हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी ज्ञान प्रकाशन बुक के नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसी में आगे 23 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी ज्ञान प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहाँ से आप प्ले स्टोर से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे चैप्टर का सल्यूशन करा रखा है एसएससी ज्ञान प्रकाशन बुक का। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा। तो देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 23 से पहले का प्रश्न यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस बुक को आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। प्रश्न है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर। ठीक है, ये अज्ञात संख्या क्या है हमें नहीं पता है, x मान लेंगे। ठीक है, 71 तथा अज्ञात संख्या में तो 71, ठीक है, और अज्ञात संख्या के गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या, गुना में 47 जोड़ने पे तो 47 जोड़ दीजिए। एक नई प्राप्त संख्या की जाती है, तो ये सही बात है कि ये जो संख्या प्राप्त हुआ ये नया संख्या प्राप्त हुआ। ओके, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, इस नई संख्या को 7 से विभाजित करके डिवाइड बाई 7 विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। 98 भागफल प्राप्त किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा पूरा कटकर 98 आता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 71 इंटू एक्स 71x प्लस 47, और ये 7 क्रॉस गुना होकर कहाँ चला जाएगा, 98 इंटू 7। ओके, तो चलिए इधर इसको गुना कर लेते हैं। 8 7 56 के 6, 9 7 63 और 5, 63 और 5 कितना हो जाएगा, देखिए ना, 8 7 56 के 6 और 9 7 63 5 68। ठीक है, ये 47 उधर जाएगा, कितना जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9, 3 6 9, ये हो जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3, और ये हो जाएगा 6 है, 6 तो 6 ही रहेगा, 639। ठीक है, ये हो जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3। अब ये 71 से कटेगा क्या, तो 9 से देखिए, 9 से ये 9 बार में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 9। हमसे पूछा है कि तदनुसार अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है। तो किस संख्या का गुणक है, ये 9 किसका गुणक है। गुणक का मतलब क्या कि किसको गुणा करेंगे तो 9 आ सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यानी कि 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, 3 का गुणक 9 हो सकता है, 3 3 9, जो कि 4 ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है। क्या मतलब हुआ, सैकड़े का स्थान वाला इकाई के अंक का दुगुना। इकाई यदि x होगा तो सैकड़ा वाला क्या हो जाएगा, 2x होगा। ठीक है, ये कह रहा है सैकड़े वाला इकाई अंक का दुगुना है, और उससे सभी अंकों का योग्यफल 18 है, और उनके सभी अंकों का जो योग्यफल है वो क्या है, 18 है। यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले कि हम लोगों को संख्या बनाना होगा। ओके, तो संख्या क्या होता है, 2 अंकों का 10x प्लस वाई, लेकिन 3 अंक का क्या हो जाएगा, 100। देखिए इसमें को जेड आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको जेड नहीं लेना है। यहाँ पे क्या कहा है कि एक अंक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई का दुगुना है, यानी कि ये इकाई होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। तो सैकड़े वाले को क्या लेना है, 2x, तो 100 इंटू 2x प्लस में 10 y कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस x, ये हो गया 3 डिजिट का 3 अंकों वाली संख्या।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 को 2 से तो 200x प्लस में 100y और प्लस में x। ओके, अब आगे 200 और x, 201x प्लस 10y, और इसका वैल्यू जो दे रखा है, नहीं ये तो संख्या बना, ठीक है। उसके बाद कहता है उसके सभी अंकों का योग्यफल 18 है। उनके सभी अंकों का योग्यफल मतलब क्या, 2x, x और तीसरा अंक क्या था, y। तो 2x प्लस वाई प्लस एक्स बराबर कितना है, 18 है। तो 2x और x, 3x प्लस वाई बराबर 18। अब आगे यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए, अंक को पलट दिया जाए, अब अंक को पलट दिया जाए, अब इसको पलटना है, ठीक है। तो देखिए अब नया संख्या जो बनेगा क्या बनेगा, 100 और x को पहले हो जाएगा, बीच वाला जस का तस रहेगा, ठीक है, 10y, और ये 2x हो जो कि इकाई पे आ जाएगा 2x। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 और 2 102x प्लस 10y। क्या कहा कि पलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। वो संख्या 96 कम हो जाती है किससे, तो इससे 96 कम हो जाती है, ठीक है। तो इस दोनों का अंतर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 396। देखिए अंतर कीजिए, इसका और इसका अंतर जो दे रखा है कितना, 396। तो 201x ये वाला इक्वेशन, देखिए इसको सॉल्व करके यहाँ किए इस वाले इक्वेशन को ही ले रहे हैं, ठीक है, प्लस 10y और माइनस 102x, और माइनस को 10 से करेंगे तो माइनस में 10y, और बराबर अंतर कितना है, 396। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा 10y, 10y कट जाएगा, 200x में से 102 घटेगा तो कितना आएगा, 99, x बराबर 396, 9 चौका 36, ये 4 बार में कट गया, x का वैल्यू आया 4। हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है कि सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर, ठीक है। सैकड़े वाले अंक, सैकड़ा तो 2x था, 2 इंटू में x का वैल्यू 4, तो 4 दूना 8, और दहाई, दहाई वाले अंक अब पता करना है कि दहाई वाला अंक कितना था, ठीक है। तो दहाई कितना है, देखिए दहाई को क्या लिए थे, सिर्फ y, दहाई को क्या लिए थे हम लोग यहाँ पे पुट करके, इस वाले इक्वेशन में पुट करके y निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पुट कीजिए, 3 इंटू में x का वैल्यू 4 प्लस वाई बराबर 18। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 में से 18, देखिए 4 तिहाई 12 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा, 6। तो y का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। तो 6, तो 8 में से 6 जाएगा, देखिए सैकड़ा ये था, इकाई ये था, और दहाई तो ये था बीच वाला x, तो घटा लिए, 8 में से 6 जाएगा तो 2, यानी कि आंसर कितना आ गया, 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए ये सब ऐसे ही प्रश्न किया जाता है, ठीक है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 25 गुना के गुणनफल में इकाई स्थान बताना है, ओनली इकाई स्थान, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट को गुना करेंगे, 7 गुने 5 गुना 8 गुना 3 गुना 9, देखिए 9 3 कितना होगा, 27, 27 को 27 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 7 लिखेंगे, सिर्फ 7, 7 में फिर 8 से गुना करेंगे तो 8 गुना 7 कितना होगा, 56, 56 में सिर्फ 6, 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30, 30 मतलब लास्ट का 0, और 7 को 0 से करेंगे तो 0, यानी कि इसके आंसर क्या आएगा, 0, 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाले संख्या को गुना करना है, जैसे कि 6 गुना में 5 हुआ कितना हुआ, 30, 30 में इससे हमको मतलब नहीं रखना है, सिर्फ इकाई अंक देखना है, क्या है, 0, 0 से अब किसी भी संख्या में गुना होगा तो ये तो पता है कि 0 ही होगा। तो यहाँ देखिए 5 और 8, 8 पचे 40, यहाँ देखिए 8 और 5 को अगर गुना करते हैं तो 40 होता है, 40 का इकाई अंक क्या है, 0, 0 से अब किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो वो 0 ही देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 26, 2 इंटू 3 प्लस 4 के बराबर कौन सी संख्या है, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 को अगर जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 और गुना 2 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कि 14 कौन देगा, तो 3 इंटू 4, 4 3 12 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14। तो ऑप्शन नंबर 1 ही तो हमको दे दिया ना, बराबर जो होगा 14 बराबर 14 हमको प्रूव करना था, जो कि एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 27, इस अंकों को यदि 1 से 9 तक गुना करके गुणनफल के अंकों का प्रयोग करके प्रत्येक दशा में इसके अंक के बराबर होगा, किस अंक के बराबर होगा, तो मैंने शुरू में ही बोला था वो क्या होगा, 9 के
पहले याद है, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग्य प्रत्येक दशा में अंकों के बराबर होगा, तो वो 9 के बराबर होगा। ठीक है, जैसे देखिए 5 1 से 9 तक लेना है, गुना में 9 कितना हो जाएगा, 9 पचे 45। अब इसको जोड़िए, 5 4 कितना आएगा 9, 4 गुना में कितना ले लें 9 लेना है, क्योंकि 1 से 9 तक की गुना करें तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36, 36 को जोड़िए 6 3 9 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी डाटा लीजिएगा क्या होगा 9 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं 28। यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उसके योग्यफल को 3 से गुना किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। किसी संख्या x 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उसके योग्यफल को 3 से गुना किया जाए, इसके योग्यफल को 3 से गुना किया जाए तो प्राप्त उत्तर 21 आता है। तो बराबर 21, 3 7 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 - 1/2, 7 दूना 14 में से 1 जाएगा तो 13/2, 13/2 मतलब क्या 6.5। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6.5, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं 29। दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल्य संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। यदि मूल्य संख्या का दशांक इसके इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल्य संख्या क्या है, हमको बताना है मूल्य संख्या। तो देखिए ऑप्शन में कि मूल्य संख्या मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर रहा होगा 29, और प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि दो अंकों की एक ऐसी संख्या जिसके अंकों को परस्पर बदलने से एक संख्या प्राप्त होती है, इसके अंक को बदलिएगा तो एक संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 92 प्राप्त होगा। इसको अंक को बदलना है। ठीक है, तो 9 आगे जाएगा, 2 बाद में आएगा 92। ठीक है, जो मूल्य संख्या के चौगुनी से 24 अधिक है, मूल्य संख्या तो ये था, इसके चौगुनी मतलब 4 से गुना कीजिए और कितना अधिक है 24 अधिक है। अगर सही में 24 अधिक 92 होता है तो हमारा एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर दूसरा नंबर ऑप्शन चेक करेंगे। 9 चौका 36 के 6, ठीक है, और 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। 9 चौका 36 के 6, 4 दूना 8 और 8 और 3 11 से 24 अधिक है, यानी कि देखिए कि 24 अधिक है क्या, मतलब कि इस दोनों का अंतर देखिए, जोड़ना नहीं है, इस दोनों का अंतर देखना है। ठीक है, तो 116 में से 92 घटाइए, क्या 24 आता है, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और यहाँ 11 में से 9 जाएगा तो 2। ये सही बात है कि 24 अधिक है, 24 अधिक है, मतलब इसका अंतर जो है 24 है, इससे 24 अधिक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 24। ठीक है, और आगे जो कहा है कि उसके इकाई अंकों से 7 कम है, देखिए इसका इकाई अंक कितना है 9 और इसका इकाई अंक कितना है 2, तो 7 कम है कि नहीं है, देखिए 9 और 2 में कितना का अंतर है, 7 का अंतर है ना, जो कि 7 कम भी है बोल रहा है। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखिए 30। यदि दो संख्याओं का योग्यफल 50 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 2/5 गुनी है तो संख्या बताएं। बहुत आसान है, दो संख्याएं, तो एक संख्या का मान लीजिए x और दूसरी संख्या जो कहता है कि पहली संख्या की 2/5 गुनी है, तो पहली संख्या तो x है तो इसी का 2/5 गुना निकली, तो 2x/5 बराबर योग्यफल 50 है। 5x और 2x कितना हो जाएगा 7x बराबर 5 बराबर 50। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 50 25 250 बट्टा में 7, यानी कि एगो x का वैल्यू कितना निकल कर आया 250/7। अब दूसरी वैल्यू, ठीक है, दूसरी क्या कहता है कि पहली संख्या का 2/5 है, पहली संख्या क्या है 250 का 2/5 और 250 बट्टा में 7। ठीक है, 5 से इसको काट लीजिए 50 25, तो 50 गुना में 2 कितना हो जाएगा 100/7, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो गया 100/7 और पहली संख्या 250/7। देखिए 250 और 100, 250 और 100 4 नंबर। ओके 31। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है, और यदि उन दोनों अंकों को योग्य में से 2 घटाया जाए तो अंतर उनके संख्याओं का 1/6 के बराबर होता है। वह संख्या क्या है ये हमें बतानी है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट चेक कर लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ऑप्शन मेरा क्या है, 24 है, 25 है, 26 है, 25 है, 24 है और 23 है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और इस अकॉर्डिंग चेक करेंगे। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। इकाई वाला जो है दहाई से दुगना है, तो ये तो दहाई से दुगना नहीं है। दहाई का दो का दुगुना क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो दो का दुगुना 4, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि 3 नंबर। ठीक है, जो कि प्रश्न के अकॉर्डिंग कर रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान से दुगना है। इकाई वाला स्थान जो है दहाई का दुगना है। दहाई का दो का दो गुना क्या होता है, 4, जो कि है। फिर कहता है उन दोनों के अंकों का योग्य में से 2 घटाया जाए। दोनों के अंकों के योग्य यानी कि 4 और 2 6, 6 में से 2 घटाया जाए तो क्या आएगा, 4। और कहता है कि उनके अंतर, अब इस दोनों का अंतर क्या आएगा, 2। उस संख्या के 1/6 के बराबर है। किस संख्या के, इस संख्या के। तो 24 के 1/6 के बराबर है, तो 1/6 निकालेंगे तो 6 चौक 24। जी हाँ, 4 के बराबर तो है, यहाँ तो दे रहा है कि 4 के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32, दो संख्याओं का योग्यफल 75 है। तो x + y = 75। उन संख्याओं का अंतर 25 है, तो x - y = 25। हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। ठीक है, दो संख्याओं का योग्यफल 75 है, उनका अंतर 25 है, दोनों का गुणनफल बताना है। तो यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 75 25 100, यानी कि ये निकल गया 50। तो x का वैल्यू आ गया 50। पुट किसी भी इक्वेशन में करेंगे तो y निकाल लेते हैं। ठीक है, 50 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 75। अब हमको गुणनफल बताना है x × y, तो 25 गुना में 5, 50 गुना 25, 25 25 125 पर 1 0 यानी कि 1250, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 33, एक परीक्षा में a और b के अंकों का योग्य 120 है। a + b के अंकों का योग्य 120 है। b और c के अंकों का योग्य 130 है। a और c के अंकों का योग्य 140 है। तो c द्वारा जो प्राप्तांक है वो हमको बतानी है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, इधर देखिएगा ना, तो सब में a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार है। तो तीनों को जोड़ते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 × a + b + c। क्यों, क्योंकि 2 2 बार है तो सब में 2a 2b 2c आएगा। तो 2 को मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, बराबर। इधर जोड़ेंगे तो 0, 4 3 7 2 9 और 3 390। 2 से ये काटेंगे 390, यानी कि कितना बार में कटेगा, 2 × 2 1 9 9 दूनी 18 5 दूना 10, 195। हमको वैल्यू बताना है सी का। सी बताना है तो ए बी हटाना होगा। ए बी के जगह पे देखिए हम लोग क्या डाल सकते हैं, ए बी का वैल्यू कितना डाल सकते हैं, 120। तो यहाँ पे पुट करते हैं 120 + सी बराबर 195। तो सी बराबर 195 - 120, कितना निकल कर आएगा, सी का 5 में से 0 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 75। तो सी का जो वैल्यू निकल कर आया क्या, 75। ओके, नेक्स्ट 34, चार अंकों का योग्यफल 48 है। जब पहली दो संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए तो तीसरी और चौथी संख्या में क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए तो वे संख्याएं समान हो जाएगी। वे संख्याएं कितनी है ये बतानी है। ओके, तो 4 संख्या हमको बताना है। 4 संख्या मान लीजिए a b c d। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, छोड़िए, ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं। सबसे आसान है ऑप्शन। ठीक है, क्या कहा कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 9/7। देखिए इस प्रकार लिखेंगे, 9/7 बराबर 15/17। ये दोनों बराबर होना चाहिए कब, जब संख्याओं में, देखिए पहली दो संख्या में 5 और 1 जोड़ा जाए। पहली में 5 और दूसरी में 1। ठीक है, और फिर कहता है कि क्रमशः उसी प्रकार तीसरी और चौथी में 3 और 7 घटाया जाए। इसमें 3 और इसमें 7 घटाया जाए। ये देखिए क्या बराबर हो रहा है, 9 5 13 और 7 और 1 8। ये बराबर 5 में से 3 जाएगा तो 12, सॉरी 15 में से 3 जाएगा 12, 17 में से 7 जाएगा तो 10। क्या ये 13/8 बराबर 12/10 है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए उसी प्रकार दूसरा चेक कीजिए। दूसरा चेक कीजिएगा तो 4 में कितना जोड़ना है, 5 4 5 9 और 20 में से कितना घटाना है, 30। तो 20 में से 3 घटाएंगे। देखिए सबसे पहले 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 9 हो गया। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 और यहाँ 12 में से 7 घटाएंगे तो ये तो नहीं होगा। सी देखिए
5 में 5 जोड़ेंगे 10, तो 13 में 3 घटाएंगे 10, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 19 में 7 घटाएंगे तो 11 होता है, 12 7 19। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाना चाहिए। देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। 5 में 5 जोड़े और 11 में 1 जोड़े, 13 में 3 घटाना है और 19 में 7, तो 5 और 5 10 बट्टा 11 1 12 बराबर 13 में से 3 10 बराबर 19 में से 7 जाएगा, तो 12 7 19। तो ये दोनों बराबर हो रहा है, सो ये ऑप्शन हो सकता है थर्ड नंबर। ठीक है, चौथा देखिए क्या ये भी हो रहा है क्या। 6 में 5 जोड़ेंगे और 10 में 1 जोड़ेंगे बराबर 14 में से 3 घटाएंगे और 18 में से 7 घटाएंगे। ठीक है, तो 6 और 5 11, 10 और 1 11 बराबर बराबर मतलब क्या। देखिए दोस्तों ये क्या कहा है, प्रश्न कहा है कि सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी कि आपस में बराबर के क्या मतलब कि देखिए पहली संख्या भी बराबर होगा, दूसरी भी बराबर होगा, तीसरी भी बराबर होगा, चौथी भी बराबर होगा। तो 6 5 11, 10 और 1 11, 14 में से 3 जाएगा 11, 18 में से 7 जाएगा तो 18, यानी कि ये चारों संख्या जो है आपस में बराबर हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है, योग्य फल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। गुणनफल दे रखा है x इंटू वाई बराबर 24 दे रखा है, तो कहता है कि निम्नलिखित में से इसका जो है योग्य फल क्या होगा। योग्य फल क्या होगा तो ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए हम लोग इसको ना फैक्टर करेंगे। ठीक है, 24 को क्या लिख सकते गुना के तरफ में, तो 1 गुना 24 लिख सकते, 24 एकम 24, 2 गुना 12 लिख सकते हैं, 3 गुना में 8 लिख सकते हैं, 8 3 24, 4 गुना में 6 लिख सकते हैं, 6 चौक 24। लेकिन अब लिख सकते हैं क्या, 5 गुना में लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो एक्स और वाई का हमको न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है। ठीक है, न्यूनतम मान हो सकता है, न्यूनतम मतलब क्या, छोटा मान। तो देखिए 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11, 12 और 2 जोड़ेंगे तो 12 और 2 कितना हो जाएगा। हमको न्यूनतम मतलब क्या, x प्लस वाई निकालना है, सबसे छोटा यही दोनों को जोड़ने पे निकलेगा, 6 4 10। इससे न्यूनतम निकाला जा सकता है क्या, 8 और 3 11, 12 2 14, 24 1 25, नहीं, सबसे न्यूनतम क्या होगा 10, 4 नंबर। ओके, नेक्स्ट 36, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 और योग्यफल उनके अंतर से 30 अधिक है। दो संख्याओं का में बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल x इंटू वाई 900। ओके, फिर कहता है कि योग्यफल उनके अंतर का 30 अधिक है। योग्यफल मतलब क्या, x प्लस वाई, अंतर मतलब क्या, x माइनस वाई से 30 अधिक है, मतलब इसका अंतर जो है 30 है। ओके, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 30। देखिए x से x कट गया, y क्या हो जाएगा 2y बराबर 30। तो y का वैल्यू कितना निकल कर आया 15, तो y निकल गया 15। अब y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x निकल जाएगा। ठीक है, तो x इंटू में y की जगह पे 15 बराबर 900, 15 छक्का 90, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 60। अब हमसे क्या पूछा है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या, तो y देखिए y 15 है और x 60 है, तो सबसे बड़ी क्या संख्या है 60 है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 37, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग्यफल 24 है। दो अंकों की एक संख्या है x प्लस वाई जिसका योग्यफल 24 है। यदि हम उन संख्याओं में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिससे अंकों की अदला बदली हुई है। मूल्य संख्या क्या होगी ये हमको बताना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जस्ट देखिए यहाँ पे दो अंकों की एक संख्या का गुणनफल दे रखा है। ठीक है, यहाँ योग्यफल नहीं है, गुणनफल है, गुना। तो हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। देखिए लगभग प्रश्न ऐसा ऑप्शन से ही किया जाता है, तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसको गुना करने पे 24 देता है। 5 और 4 को गुना करेंगे तो 5 चौका 20 से हो रहा है, लेकिन 24 लेना। 8 और 3 को गुना करेंगे तो 24 होगा, 3 और 8 को गुना करेंगे तो 24 होगा। 5 और 4 को गुना करेंगे तो 24 नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया। बचा क्या, या तो 83 या फिर 38। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यदि हम उन संख्याओं में 45 जोड़े, अगर ये संख्या होता 83, इसमें अगर हम लोग 45 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता, 45 जोड़ते हैं ये कितना हो जाता, 5 और 3 8, 8 4 12, 128।
तो कहता है कि प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या है जो इसमें अंकों की अदला बदली हुई है, अंकों की अदला बदली हुई है, वह मूल्य संख्या क्या होगी। इसमें कुछ अदला बदली आपको लग रहा है कि हुआ है ऐसा कुछ, यहाँ पे 83 था, 83 का अदला बदली क्या होता, 38 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 128 हो रहा है, जो कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तो 2 नंबर ऑप्शन गया। देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन क्या कहा कि 38 में 45 जोड़ा गया, 38 में जब 45 जोड़ा गया तो संख्या जो है अदला बदली हो गया। तो जोड़िए 8 5 13 के 3, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 38 को उलट के क्या लिखा जा सकता है, 83। तो यह सही बात है कि अंकों का अदला बदली हो चुका है। ये 8 चला आया पहले, 3 चला गया बाद में, वही बात कहा कि अदला बदली होती है। तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 38। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग्य 2 हो तो वह संख्या क्या होगी। एक संख्या x और उनके व्युत्क्रमों का योग्य 1/x बराबर 2 है, तो वह संख्या हमसे पूछा है कि क्या होगा। तो हम लोगों को संख्या क्या है कि हम लोग कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1, और यहाँ 1/1 1 होगा और 1 1 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 बराबर 2, यानी कि ये हमारा जो सेटिस्फाइड कर रहा है x का वैल्यू 1 लेने पे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 20 और 48 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। ज्ञात कीजिए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। एक संख्या x होगा, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, इसकी दोगुनी यानी कि 2x होगा, ठीक है, बराबर 20 और 48। 2 से इसको काटेंगे तो ये 10 24, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर बराबर होगा 10 48। तो x निकालेंगे तो रूट अंडर 10 48, रूट अंडर 10 48 का कितना का वैल्यू होता है, 32 का, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 32। हमसे छोटी संख्या पूछा है तो x हो गया 32 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना था तो 32 गुना कितना हो जाएगा, 64, यानी कि दोनों में से जो छोटी संख्या है वो सो आंसर होगा। तो छोटी संख्या तो 32 है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32। ओके, नेक्स्ट 40। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल्य संख्या के व्युत्क्रमों का 21 गुना बराबर हो जाता है, वह संख्या क्या है। प्रश्न देखिए कि एक धनात्मक संख्या कुछ भी मान लीजिए x में 4 कम करने पर प्राप्त संख्या, ये x में जब 4 कम किया तो प्राप्त संख्या जो भी होगा उसके व्युत्क्रम, प्राप्त संख्या क्या होता है, x। प्राप्त जो संख्या है, संख्या क्या होता है, एक धनात्मक संख्या में से 4 करने पर प्राप्त संख्या मूल्य संख्या का, प्राप्त संख्या जो है मूल्य संख्या का क्या होता है, व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है। व्युत्क्रम इसका 21 गुना करेंगे, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब क्या, 1/x का 21 गुना, यानी कि 21 को गुना कर लेते हैं तो 21 गुना हो जाएगा। वह संख्या क्या है, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस गुना हो जाएगा। ये तो x को x² माइनस में 4x बराबर 21। अब इसको अगर हम लोग ऑप्शन को सॉल्व करेंगे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उससे अच्छा है क्या कि हम लोग ऑप्शन को पुट कर लेते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या है, 3 पुट करेंगे बराबर 21, जो दे देगा वो हमारा आंसर होगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, अब माइनस में 4 गुना में 3 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो कहीं नहीं 21 आने वाला है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, माइनस 7 चौक 28, 7 डालेंगे ना तो 7 और 4 28 बराबर 21। 9 में से 8 जाएगा तो 1, 4 में से 2 जाएगा 1 2, 21 बराबर 21 आ गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं 41। किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है। एक संख्या दूसरे संख्या से 2 बड़ी है। पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x + 2। बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या क्या है, x + 2, हर से 4 छोटी है। हर कितना है, 7 + c से 4 छोटी है तो माइनस में 4 कर लीजिए। यदि हर 7 + c है ना तो भिन्न का न्यूनतम मान क्या होगा ये बताना है। इसको अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो 3 + c होगा, ठीक है। तो यहाँ x + 2 का वैल्यू आ गया। अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 उधर जाकर घटेगा, यानी कि 3 में से 2 घटेगा तो 1 + c आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कि भिन्न का न्यूनतम मान, न्यूनतम, ठीक है। तो न्यूनतम कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं। किसी भिन्न के अंश का 2 अंक, अंश जो है 2 अंकों का गुणज है तो इस दोनों का गुणज करते हैं, यानी कि x
इंटू में x+2 और बट्टा में हर जो भी होगा 7+c। अगर इस दोनों को लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या है 1+c, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x+2 का वैल्यू क्या है 3+c, बाई में 7+c। अगर इसको हम लोग जीरो दिखाएंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग जीरो दिखाएंगे, 1+c बराबर जीरो, तो c बराबर क्या हो जाएगा -1। फिर दिखाएंगे इसको जीरो, तो 3+c बराबर जीरो, तो c बराबर कितना हो जाएगा -3। यानी कि न्यूनतम मतलब क्या, 3 और -1 के कोई ना कोई डाटा बीच में होगा, 3 और 1 के बीच में डाटा होगा, तो क्या होगा -2 होना चाहिए क्या। तो -2 न्यूनतम हमको पुट करना है इस दोनों के बीच में, तो क्या पुट करेंगे 2। तो c का जो वैल्यू है, c का जो वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे -2। तो पुट कीजिए 1 - 2 इंटू में, यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1 के बचेगा, और यहाँ पे तो ब्रैकेट में डाल लेते हैं, 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ 7, c के वैल्यू -2 डालेंगे तो 5, 1 में से -2 जाएगा तो -1/5, यानी कि न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 1/5। देखिए ऑप्शन में 1/5 माइनस में 4 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 42, तीन संख्याओं का योगफल 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुना, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से तिगुना, ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुना है, दूसरी संख्या यदि 1 होगा तो पहली संख्या 3 होगा, इसका 3 गुना, और तीसरी संख्या देखिए, ये पहली संख्या इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और तीसरा को z मान लीजिए, ठीक है। फिर कहता है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3 है। पहली संख्या यदि 3 होगा तो तीसरी संख्या क्या होगा 2/3, मतलब ये। अब चलिए रेशियो बनाइए, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि कितना हो गया 9 3 6। बांटना कितना है टोटल 252 को, सॉरी 6 3 9 9 18, 18 से काटेंगे, 18 एकम 18, 5 और 2 7, 18 चौक 72, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 14। हमसे पूछा है दूसरी संख्या ये है, क्या यूनिट है 3 गुना में 14, 14 तो ये कितना हो जाता है 42, यानी कि दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 42, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 43, वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से भाग लग जाए। 7 5 6 8 9 6 में क्या जोड़े कि 11 का गुणज हो जाए। गुणज मतलब क्या, कट जाए। तो इसका क्या होता है, एक रूल होता है, विषम संख्या को जोड़िए, जो भी ऑड प्लेस है इसको जोड़ेंगे, उसके बाद किसको जोड़ेंगे, इसको और फिर इसको जोड़िए। पहले इसको जोड़ रहे हैं, इस वाले को, 7 6 7 + 6 और +9, ठीक है, इसको जोड़िए 5 8 6, 5 8 6, और इस दोनों का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 से कटना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। चलिए 9 6 15, 15 7 कितना हो जाएगा 9 7 16 6 22, यहाँ 8 6 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ 21 है, यहाँ 22 है, विभाजित करने के लिए तो कोई बड़ी संख्या जोड़नी होगी, सॉरी घटानी होगी, जीरो लाने की, सॉरी 11 से काटने के लिए, लेकिन जीरो तो हम ला सकते हैं क्या, 21 में एक जोड़, सॉरी 21 में एक जोड़कर 22, इधर तो 22 है, ये है 22 और 22 का अंतर 0 आ रहा है, ठीक है। तो क्या जोड़ना होगा 21, 1 नंबर, यानी कि 1 जोड़ना होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर 1, ठीक है। एक बार मिला लीजिए, 7 6 13, 13 7 कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 और 7 9 6 15, 7 22, 8 6 14 5 19, सॉरी यहाँ तो 19 हो रहा है, ठीक है, यहाँ 19 हो रहा है, ठीक है। तो इस दोनों का अंतर करने के लिए यहाँ कितना जोड़ना होगा, 19 में 3 जोड़ना होगा, 19 और 3 22, ठीक है, 3 जोड़ना होगा, 3, तब 22 पूरेगा, यानी कि 3 होगा, सॉरी यहाँ पे जोड़ गलती था, 3 होगा, 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 14, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और अपने हाथों की उंगलियों की संख्या का 2 गुने के योग को भाग देने से संख्या के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इसका गुणनफल दे रखा है 48, और आगे कहता है कि एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, एक तिपहिया मतलब कि साइकिल तिपहिया है, मतलब साइकिल में क्या गो चक्का है 3 गो, तो एक तिपहिया मतलब क्या 1/3। फिर क्या कहता है कि किसी पक्षी के पंखों की संख्या, पक्षी के क्या गो पंख होता है 2 गो, प्लस
कहता है कि आपकी हाथों की उंगलियों की संख्या का दुगुना। हमारे हाथ में कई उंगली होता है? 5 हुआ, 5 का 2 गुना, तो 5 गुना 2। ठीक है, उंगलियों को भाग देने से, तो किससे भाग देने से? तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से। तो पहिया की संख्या क्या है? 3। 3 से भाग देने पे जो संख्या प्राप्त होता है, तो x एक संख्या प्राप्त होता है। तो x मान लेते हैं, 5 दूना 10, 2 12, अब बट्टा में 3 है तो 3, 3 चौका 12, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल कर आया? 4। पुट कर दीजिए यहाँ पे 4 इंटू में y, तो दूसरी संख्या हमको पता चल जाएगा। 4 से ये कटेगा, 12 चौका 48, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 12, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45, 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों का योग्य का व्युत्क्रम क्या होगा? दोनों के व्युत्क्रम, ठीक है, तो दोनों के व्युत्क्रम मतलब क्या? x बट्टा 1/x 1/y क्या व्युत्क्रम का योग्य निकाल कर और फिर उसका व्युत्क्रम करना। ठीक है, इसका व्युत्क्रम अगर निकाल लीजिए तो हम लोग पहले क्या करेंगे? इस दोनों के व्युत्क्रम, इस दोनों को पहले ही पलटी मार लीजिए, तो 9/2 हो जाएगा प्लस 10/7 हो जाएगा। इस दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 14, 2 7 तो 9 7 63, और 7 दूना तो 10 दूना 20, तो कितना आ जाएगा? 63 20 83, अब बट्टा में 14, और फिर इसका व्युत्क्रम बोला है, योग्य का व्युत्क्रम, इसका फिर उल्टा, यानी कि 14/83। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14/83। देखिए ऑप्शन में 14/83 एक नंबर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब जो भी प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।